धोखा, लूट, भ्रष्टाचार के बल पर ही टिकी हुई सरकार है। झूठ बोलना इस सरकार के फितरत में है। 81 सीटों पर तैयारी कर रही है। आगे क्या फैसला होगा ये पार्टी जो तय कहना चाहते हैं हमसे, वो हम नहीं बोलेंगे। पार्टी जो फैसला करेगी उसके आधार पर सब कार्यकर्ता रात दिन एक करना, नहीं लड़ना, गठबंधन, ये सब का फैसला पार्टी ऊपर। झारखंड में पिछले 5 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार चल रही है। और यह सरकार 2019 में जिन वादों को लेकर सरकार में आई, उनमें से एक भी वादा वर्तमान सरकार ने पूरा नहीं किया है। इसका जो सबसे बड़ा वादा था कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे, और इसने यह भी कहा था कि जब हम नौजवानों को नौकरी नहीं दे पाएंगे तो हम ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को हम 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। इस सरकार ने न तो किसी को नौकरी दिया, ना ही बेरोजगारी भत्ता दिया। तो ये हम कह सकते हैं कि झूठ और लूट की बुनियाद पर यह सरकार खड़ी है। इसने वादा किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो महिलाओं को 2,000 रुपया चूल्हा खर्चा देंगे, वह भी इसने देने का काम नहीं किया। इसने कहा था कि जल जंगल जमीन की हम रक्षा करेंगे, और यदि सबसे बेसी कोई जमीन लूटने का काम किया है तो इसी सरकार में किया है, और सरकार के संरक्षण में ही हुआ है। चाहे वो कोयले की लूट हो, बालू की लूट हो, पत्थर की लूट हो, चाहे जितना प्रकार का खनिज संपदा है उसकी लूट इस शासन में हुआ है। और इस शासन में जब लूट हुआ है तो इसका हिसाब देना चाहिए। यहां तक आप सोच सकते हैं कि किस राज्य का वर्तमान मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में जा रहा है। पत्थर लूट के मामले में 35 करोड़ रुपया यहां के कांग्रेस पार्टी के नेता और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री के घर मिलता है, और वो गिरफ्तार होते हैं। आज इस बात को समझिए कि आखिर क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री भी भ्रष्टाचार में जेल जा रहे हैं, इनके मंत्री भी भ्रष्टाचार में जेल जा रहे हैं। तो इस प्रकार का काम जो इस राज्य में हुआ है, गरीबों को लूटने का काम इसने किया। जितना वादा किया था उस वादे को पूरा नहीं किया, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस राज्य की खस्ता हालत को देखते हुए आज अपना परिवर्तन यात्रा निकाल रहे कि इस सरकार को अब हम नहीं सहेंगे। इस सरकार से मुक्ति यहां की जनता को दिलाना है, और इसलिए इस सरकार को बदलना आवश्यक है। इसी के कड़ी में भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में 20 तारीख से लेकर 20 सितंबर से लेकर 1 सितंबर तक, 1 अक्टूबर तक, 20 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक पूरे राज्य में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। और यह यात्रा हमारे संगठन के हिसाब से 6 प्रमंडल है, सरकार के हिसाब से 5 प्रमंडल है। हम अपने संगठन के हिसाब से 6 यात्रा निकाल रहे हैं। और 6 यात्रा में का शुभारंभ करने के लिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, और हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं। आज 2 स्थानों पर आज उद्घाटन हो रहा है। संथाल परगना में भोगनाडीह जो सिद्धू कान्हू की जन्मस्थली है, वहां से एक यात्रा का उद्घाटन हो रहा है, और दूसरी यात्रा का उद्घाटन आज झारखंड धाम गिरिडीह जिले में है, वहां से हो रहा है। कल इस यात्रा के क्रम में जो हमारा जो हजारीबाग प्रमंडल है, इस हजारीबाग प्रमंडल में इस यात्रा का शुभारंभ कल 21 तारीख से प्रारंभ होगा, हजारीबाग प्रमंडल का।
और 28 तारीख को यह समाप्त होगा। इसमें हम 9 विधानसभा है, हम 9 विधानसभा को कवर करेंगे और इसके अंदर करीब जो हजारीबाग प्रमंडल जो 4 जिला का हमारा संगठन के हिसाब से है, जिसमें हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और रामगढ़, इसमें हमारी यात्रा 695 किलोमीटर की होगी और 695 किलोमीटर की यात्रा 29 प्रखंडों से गुजरेगी। और जब 29 प्रखंडों से गुजरेगी तो उसके अंदर 2 हमारा महाजनसभा है, उद्घाटन के दिन इटखोरी में और समापन के दिन हजारीबाग में। तो 2 महा जनसभा है और इसके बाद 7 जनसभा हमारा है, 7 जनसभा होगा और 20 रोड शो हम लोग करेंगे। रोड शो में भी अच्छी संख्या रहेगी। इतना कार्यक्रम हमारा तय है और इसके लिए सभी नेताओं का नाम धीरे धीरे तय हो रहा है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी नाम तय होते जाएगा। उद्घाटन और समापन का नाम तय है। उद्घाटन आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी, देश के रक्षा मंत्री जी करेंगे और समापन हजारीबाग में आदरणीय श्री अमित शाह जी, जो देश के गृह मंत्री, वो करेंगे। इस प्रकार हमारी यात्रा है और इस यात्रा के दौरान हम बड़का गांव भी पहुंचेंगे। 26 तारीख को बड़का गांव में बड़ी जनसभा होगी। चुनाव लड़ने के लिए जो है हम लोग की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो केंद्र के स्तर पर तय होता है और क्या करना है नहीं करना है ये केंद्र तय करेगा। हम लोग का सब्जेक्ट जो है यह नहीं है, पार्टी जो तय करेगी उसके आधार पर पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे। ये हमारा विषय नहीं है, ये हम लोग नेशनल पार्टी हैं और अनुशासित पार्टी हैं। पार्टी नेतृत्व के संज्ञान में सब कुछ है, सब विषय है और सब कुछ को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व जो फैसला लेगा उसके आधार पर यहाँ के पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे। और किसी भी चीज का घोषणा करना हमारा काम नहीं है। ये कोई हमारी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि एक व्यक्ति की पार्टी है। पार्टी में सब कुछ सामूहिक रूप से निर्णय होता है और केंद्र जो और प्रदेश जो फैसला करता है उसके आधार पर पार्टी के कार्यकर्ता पूरे राज्य में काम करते हैं। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, गठबंधन, ये सब का फैसला पार्टी ऊपर करेगी और हम लोग की तैयारी पूरी है। और उस तैयारी यदि हमारी पूरी नहीं होती तो हम यहाँ जनसभा क्यों करने जाते। इसलिए पार्टी 81 सीटों पर तैयारी कर रही है। आगे क्या फैसला होगा ये पार्टी जो तय करेगी उसके बाद होगा। कैंडिडेट पर हम लोग कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम फिर अब बोल रहे हैं, आपको दोबारा बोल रहे हैं, आप जितना भी चाहिए हमसे बोलवाना तो हम बोलेंगे नहीं। पार्टी तैयारी चुनाव को 365 दिन करने वाली यह पार्टी है। कार्यकर्ता का सोच है, जितने कार्यकर्ता का विचार है, सब कुछ पार्टी नेतृत्व के सामने है और पार्टी नेतृत्व जो फैसला करेगा तो हम लोग पार्टी के सिपाही के नाते पार्टी के निर्णय को लागू कराने के लिए हम लोग काम करेंगे। और जो आप कहवाना चाहते हैं हमसे वो हम नहीं बोलेंगे। पार्टी जो फैसला करेगी उसके आधार पर सब कार्यकर्ता रात दिन एक करके लड़ेंगे। हम ये बोल रहे हैं कि पार्टी का जो भी फैसला होगा, जो भी फैसला होगा, क्या होगा हम नहीं जानते हैं। पार्टी के सुनिए, मत पूछिए, पार्टी का जो भी फैसला होगा पार्टी के कार्यकर्ता फैसले के साथ। हम एक बार बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो भी फैसला लेगी सभी कार्यकर्ता उस फैसले के साथ हैं। हमारा मन है नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं, व्यक्तिगत पार्टी के फैसले के साथ हम लोग हैं। नहीं, इस जल जंगल जमीन में इन 15 वर्षों के अंदर इसकी घोर उपेक्षा हुई है। लोगों को जमीन ली गई है, बड़े पैमाने पर जंगल कटे हैं, बड़े पैमाने पर खनिज संपदा की लूट हुई है। बालू की लूट तो आपको दिन दहाड़े दिखाई दे रही है, कोयले की लूट दिखाई दे रही है। इस राज्य में 10,000 करोड़ से ज्यादा पत्थर का घोटाला हुआ है। कोई सिर्फ 15 वर्षों के अंदर इस विधानसभा में हम बोल रहे हैं 15 वर्षों के अंदर पूरी तरह से कहिए कि यह विधानसभा समाप्त हो चुका है। इस विधानसभा को फिर से पटरी पर लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत काम करना पड़ेगा
और जनता यदि हमें सहयोग करेगी तो हम निश्चित रूप से इस बड़कागांव विधानसभा को एक विकसित विधानसभा बना के भारतीय जनता पार्टी आपके सामने लाएगी। हमारी सरकार पुनः आ रही है और यह हमारा जो इस सरकार को लाने का है कि अब हम लोग इसके जितना ही किया है ना हम सहेंगे ना कहेंगे, बदल के रहेंगे। हाँ? इसी नारा के साथ हम लोग चल रहे हैं, ना सहेंगे ना कहेंगे, बदल के रहेंगे। और जब बदल देंगे तो इन सारी समस्याओं से निजात दिलाना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम होगा और भारतीय जनता पार्टी इस काम को करेगी। एक तरह से कहिए, सुनिए, एक तरह से कहिए कि चुनाव के लिए लॉलीपॉप देने का काम किया है। हमारी सरकार ने जो वादा किया था पिछली बार और जो हम लोग दे रहे थे उसको भी सरकार ने बंद किया है। और यदि इसको देना था तो 5 वर्ष का हिसाब दो ना, 60 महीना होता है, 60,000 दो एक एक आदमी को 5 साल का हिसाब। ये 2 महीने का पैसा देके और तुम 58 महीने का छिपाने का प्रयास कर रहे हो, तो ये जनता समझती है ये किसी भी कीमत पर जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैया योजना से बेहतर योजना हम लोग ला कर देंगे। जो हमारी योजना मध्य प्रदेश में चल रही है, छत्तीसगढ़ में चल रही है। हम लोगों ने वादा किया था छत्तीसगढ़ में कि हमारी सरकार बनेगी और पहला कैबिनेट में हम वहां महतारी बंधन योजना 1000 का पहला कैबिनेट में हम देंगे। और पहला कैबिनेट में यह पास हुआ, धान का जो बकाया राशि था उसको पेमेंट करने का, और मैं ये महतारी बंधन योजना पहला कैबिनेट में पास हुआ और पहला दिन से हम लोग देना चालू कर दिया। ये सरकार 58 महीना क्यों इंतजार की, 58 महीना क्यों नहीं दिया यहाँ के लोगों को? तो ये धोखा, लूट, भ्रष्टाचार के बल पर ही टिकी हुई सरकार है। झूठ बोलना इस सरकार के फितरत में है। हम लोग इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और मैया योजना से बेहतर योजना और हर महीने लोगों को मिले उस